हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सक्सेस पाथ ग्रुप में हम कोचिंग के टेस्ट पेपर साथ ही विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोचिंग का टेस्ट पेपर, जिसका हमारा आज तीसरा दिन है और आज शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे 75 तक क्वेश्चन है वो हो गए थे। 75 क्वेश्चन में हमने देखा था दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया था। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, ये कहाँ पर और इसकी लेंथ के रिगार्डिंग पूछा गया था, इसकी लेंथ कितनी है। तो हमने देखा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। दिल्ली से मुंबई जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, ये राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 7 जिले थे? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। आपके नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है, आपके ईस्टर्न राज्य स्टेट है, उनसे होकर गुजरता है बेसिक रूप से। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से। टोटल इसकी लेंथ है 1483 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में आपको देखने मिलेगी लगभग 578 किलोमीटर। ये प्रतिशत में बताएं तो लगभग 39% है वो राजस्थान में है। फिर आपसे ये जीडीपी और एनडीपी इनके रिगार्डिंग पूछा गया है, जो चेंज होते रहते हैं। तो इसके ये इस टाइम पर पूछा गया है 2022-23 में प्रचलित कीमत है उनके अकॉर्डिंग राजस्थान में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने रहने का अनुमान है, ये इसमें आंसर है फर्स्ट 12,60,000 करोड़ रुपए। 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 12,60,000 लाख करोड़ रुपए अनुमानित था और 2011-12 की कीमतों में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 6,95,000 करोड़ रुपए का अनुमान था। तो ये आप जब भी आपके एग्जाम हो तो उस वर्ष के डाटा आपको रीड करके जाने किसके अकॉर्डिंग। एक तो आपको प्रचलित कीमत पर देखने मिलते हैं, एक होते हैं स्थिर कीमत पर। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रचलित और स्थिर कीमत के दो डाटा आपको शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के देख के जाने हैं, जीडीपी के देख के न जाने हैं एंड जीवीए वगैरह है। इस प्रकार आपको जो आपकी आर्थिक समीक्षा आती है प्रतिवर्ष, उसके रिगार्डिंग जो ये डाटा है आपको इकोनॉमी में देख के जाने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो राजस्थान में प्रचलित एक स्कीम थी, उसके रिगार्डिंग है। राज्य में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियां हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य में जो जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियां हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके ऑप्शन ए जिला प्रमुख, बी कलेक्टर, सी संभागीय आयुक्त, डी मुख्य सचिव। करेक्ट आंसर होगा जिला कलेक्टर। वो जिले में क्या करते हैं? जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियां हैं, इनकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिसी के रिगार्डिंग पूछा गया है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की जो पॉलिसी थी और जो विंड एनर्जी की पॉलिसी थी, ये दोनों साथ साथ ही आई थी। तो उस अकॉर्डिंग भी आप इसे याद कर सकते हो। इसमें विंड एनर्जी की जो पॉलिसी थी उसकी डेट पूछी गई है। राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा पॉलिसी है, ऊर्जा नीति है 2019, यह कब जारी की गई थी? तो राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है, ये जारी की गई थी आपके 18 दिसंबर 2019, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कुछ आपको क्या दिए गए हैं? आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब आपके यहाँ से क्या हो रहे हैं, राजस्थान की पॉलिटी के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें से आपको क्या करना है, असंगत युग्म है इसको सिलेक्ट करना है। 79 क्वेश्चन में क्या बताया है, विभिन्न आर्टिकल्स है, उनमें से आपको गलत जो आर्टिकल है इसको चयन करना है। आर्टिकल 107 राज्यपाल के लिए योग्यता। तो आर्टिकल 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यता है, ये बताई गई है, ये करेक्ट है। फिर 158 में राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें। तो 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं कि वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 159 राज्यपाल के कार्यकाल और पदोन्नति। तो नहीं, ये 159 में नहीं है, ये किस में है? 156 में है, राज्यपाल के कार्यकाल के रिगार्डिंग। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। और फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के रिगार्डिंग दिया गया, तो ये भी सही है। कथन आंसर होगा 3, असंगत हमें सिलेक्ट करना था। देखिए राज्यपाल के आया है रिगार्डिंग, तो हम इसी के साथ राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स देख लेते हैं। राज्यपाल है जिसके रिगार्डिंग आर्टिकल है वो मेजर रूप से आपको देखने मिलेंगे 153 से कंटिन्यू आपको 163 या 167 तक आपको कंटिन्यू रूप से देखने को मिल सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड, इसके कार्य से रिलेटेड, और जो भी ये इसकी सहायता जो भी व्यक्ति वगैरह करते हैं, 167 तो आप नहीं बता सकते।
कंटिन्यू आप याद कर लो, 163 तक आपको इसमें कंटिन्यू याद कर सकते हो। 153 में आपको देखने को मिलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 आर्टिकल क्या कहता है, 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। इस प्रकार का प्रावधान 153 में किया गया है। 154 कहता है कार्य, उसकी राज्यपाल की क्या है, कुछ कार्यपालक शक्तियाँ हैं, राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ वो किसमें निहित होगी, तो ये किसमें होगी, कार्यपालिका के या कार्यपालक शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। 155 में क्या बताया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के रिगार्डिंग बताया गया है, अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगी। 156 में आपको इस राज्यपाल का क्या देखने को मिलता है, कार्यकाल देखने को मिलता है। 153 है, ये क्या बताता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसके रिगार्डिंग बताता है। 154 कहता है, 154 बताता है कि राज्यपाल में क्या होगी, जो राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ हैं वो इसमें निहित होगी। 155 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के रिगार्डिंग। 156 है वो राज्यपाल के कार्यकाल रिगार्डिंग है, वो जानकारी देता है। 157 है, 157 में 157 में क्या देखने मिलता है, योग्यता आपको देखने मिलेगी कि राज्यपाल के पद के लिए क्या योग्यता है वो होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखोगे 158, 159, 160, 161, 158 है, इसमें तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। 157 में योग्यता थी, 157 में क्या थी आपकी योग्यता, और 58 में क्या है आपके शर्तें बताई गई हैं। 59 में क्या बताया गया है, शपथ के रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है वो बताए गए हैं। 60 में क्या बताया गया है, कोई भी आकस्मिक कंडीशन हो जाए उसमें दौरान क्या कौन कर्तव्य का निर्वहन करेगा, इस रिगार्डिंग बात है। तो आकस्मिक परिस्थितियों के रिगार्डिंग 160 में बताया गया है। 161 में राज्यपाल को कुछ समाधान की शक्तियाँ दी गई है, तो उनके रिगार्डिंग बताया गया है 161 में। इसके अलावा 162 में कार्यपालक शक्ति है उसकी सीमा बताई गई है कि जो 154 में बताई गई थी कार्यपालिका के रिगार्डिंग शक्तियाँ, कार्यपालक शक्तियाँ, उन शक्तियों की रिगार्डिंग जो सीमाएं हैं वो कुछ किस में बताई गई है, 162 में बताई गई है। तो आपको ये आर्टिकल्स इसमें देखने मिलेंगे। 157 157 में योग्यता, 58 में शर्तें, 59 में शपथ, 60 में आकस्मिक परिस्थिति में कार्य का निर्वहन है वो कौन करेगा, 61 में समाधान के रिगार्डिंग, 62 में कार्यपालिका शक्ति हैं उनकी सीमा बताई गई है। वहीं बाद में आप देखते हो 163, तो 163 में आपको देखने मिलेगी कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका जो हेड होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो क्या देगी, मंत्रिपरिषद है, ये राज्यपाल को सहयोग और सलाह देगी। 163 में इस प्रकार की जानकारी है वो दी गई। जिस प्रकार राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद का प्रावधान है वो 163 में किया गया है। 164 में क्या है, इसी मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री वगैरह हैं, मंत्रियों के रिगार्डिंग प्रावधान है वो बताए गए हैं। 165 में आप महाधिवक्ता के रिगार्डिंग देखते हो। तो ये सब जानकारी है, ये आप इसमें देखोगे जब आप राज्य की जो भी पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो। ये अभी क्वेश्चन आया तो हमने इसके साथ ही एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी देख ली है। तो आर्टिकल्स बार बार याद करने से क्या हो जाएंगे, अच्छे से रिवाइज है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस राज्य के राज्यपाल के रिगार्डिंग है। राजस्थान के किस राज्यपाल का पद पर रहते हुए डेथ नहीं हुई थी। इसमें ऐसे नहीं पूछा कि राज्यपाल की किनकी आपके पद पर रहते हुए डेथ हुई थी। पद पर रहते हुए डेथ में हम देखते हैं दरबारा सिंह, जिनकी 98 में डेथ हो गई थी। लगभग 4 जो भी राज्यपाल हैं उनकी पद पर रहते हुए राजस्थान में डेथ हुई थी। दरबारा सिंह, इसके अलावा प्रभारा, इसकी भी पद पर रहते हुए डेथ हुई थी 2010 में। शैलेंद्र सिंह, उनकी भी डेथ हो गई थी 2009 के अराउंडिंग। शैलेंद्र कुमार सिंह की भी। मार्गरेट आल्वा ये महिला आपके मुख्यमंत्री थी, इनकी डेथ नहीं हुई थी। इनके स्थान पर आप बता सकते हो जो एक तीन नाम तो ये हैं, दरबारा सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभारा। फोर्थ नाम आपको देखने को मिलेगा निर्मल चंद जैन है ये, उनकी भी क्या हुई थी, पद पर रहते हुए डेथ हुई थी। पद पर जिनकी राज्यपालों की डेथ हुई थी, दरबारा सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभारा और निर्मल चंद्र जैन।
इनकी डेथ हुई थी। मार्की डालवा है, ये महिला राज्यपाल थी। महिला राज्यपाल आपको देखने मिलती है राजस्थान की 2012 के अराउंडिंग। ऑप्शन होगा 4। इसमें देखो चारों अभी जिनकी भी डेथ हुई उनके रिगार्डिंग बताया गया है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कितने अधिकतम समय के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है वो अधिकतम 3 माह है, नहीं 6 माह है। ऑप्शन 3, 6 माह के लिए क्या बन सकता है? राज्य का मुख्यमंत्री है वो बन सकता है। बाद में उसे किसी भी सदन, चाहे वो आपके राज्य में 2 सदन होते हैं, विधानमंडल, विधान परिषद, तो उनमें से किसी भी सदन की उसे सदस्यता है वो ग्रहण करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के में सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा? तो अभी हमने आर्टिकल्स देखे थे, तो उसमें 163 है, वही बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुख्य प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। जो 164 है वो तो क्या बताता है? मंत्रियों के रिगार्डिंग विभिन्न प्रावधान के संबंध में बताता है। 165 है वो महाधिवक्ता के रिगार्डिंग बताता है। और जो 163 है वो किसके रिगार्डिंग बताता है? आपके एक मंत्रिपरिषद के रिगार्डिंग है, वो जानकारी देता है। 83 क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के उपबंध के आधार पर विधानसभा के किसी भी सदस्य की निर्हरता से संबंधित जो भी विवाद चल रहा है, इस विवाद का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 10 शेड्यूल के अनुसार विधानसभा के किसी भी सदस्य की निर्हरता यानी कि अयोग्यता के संबंधित जो भी विवाद है, उस विवाद का निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा के रिगार्डिंग है तो विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपसे नगरपालिका के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। असंगत युग्म है, इसका चयन करना है। आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उन आर्टिकल्स में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका चयन करना है। आर्टिकल 243 इसमें बताया गया नगरपालिका के गठन के रिगार्डिंग, नहीं ये ही गलत है। पी में गठन के रिगार्डिंग नहीं है, पी में परिभाषा है। गठन के रिगार्डिंग आपको जानकारी देखने मिलेगी क्यू में। 243 क्यू है वो क्या बताता है? गठन बताता है। पी से याद रख लो, पी परिभाषा के रिगार्डिंग है। 243 पी परिभाषाओं के रिगार्डिंग बताता है। 243 क्यू नगरपालिका के गठन की बात करता है। 243 आर संरचना की बात करता है। नगरपालिका की किस प्रकार की संरचना आपको देखने मिलेगी, त्रिस्तरीय या फिर, तो उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स जानकारी देता है वो आपके है 243 आर। 243 टी, आर के बाद में एस आता है। एस वार्ड समिति की रिगार्डिंग है। टी है वो सीटों के आरक्षण, स्थान के आरक्षण के रिगार्डिंग जानकारी है वो देता है। पी क्यू आर एस वार्ड समिति, एस टी, फिर यू किसके संबंध में बताता है? नगरपालिका की अवधि, कार्यकाल है उसके रिगार्डिंग जानकारी है वो देता है। तो इस प्रकार आपको कुछ आर्टिकल से नगरपालिका के रिगार्डिंग याद करने हैं। पी बताएगा परिभाषा, क्यू बताएगा नगरपालिका के गठन, पी है यह इस क्वेश्चन में तो आंसर होगा ऑप्शन ए। पी वैसे बताता है परिभाषा, क्यू बताता है गठन, आर बताता है संरचना, एस बताता है आपके वार्ड समिति के रिगार्डिंग जानकारी देता है। टी स्थान के आरक्षण, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। टी के बाद में यू है वो कार्यकाल अवधि बताता है। यू के बाद में आप वी बताओगे 243 वी में क्या बताई गई है? अयोग्यता बताई गई है कि जो भी सदस्य वगैरह हैं उनकी अयोग्यता क्या होगी। वी के अलावा बाद में नेक्स्ट डब्ल्यू वगैरह है उनमें यहाँ पर शक्तियों को वर्णन है वो किया गया है कि शक्ति किस प्रकार से होगी, क्या उनके दायित्व होंगे, कौन कौन से शक्ति होंगे, कौन कौन से उनके राइट होंगे। इस रिगार्डिंग जानकारी कौन से देता है? 243 डब्ल्यू। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है 243 आई और वाई, जो वित्त आयोग के रिगार्डिंग जानकारी देते हैं। आई तो आपके जो ग्राम पंचायत वगैरह है उनके रिगार्डिंग है और वाई है वो नगरपालिका के रिगार्डिंग है। तो 243 आई और वाई है ये किसके रिगार्डिंग है? वित्त आयोग के रिगार्डिंग है। तो जब हम ये चैप्टर देखते हैं तो उसमें हमें डिटेल से ये आर्टिकल्स हैं वो देखने मिलते हैं। 85 क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994 में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, उसके संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 है। ये कब से प्रभावी हुए थे? 1996 के जो आपके नियम है वो कब से प्रभावी है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है।
इसमें करेक्ट आंसर होगा 30 दिसंबर। 30 दिसंबर 1996 अराउंडिंग है, तब से ये जो राजस्थान पंचायती राज नियम है 1996 ये प्रभावी थे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके संबंध में आपको विभिन्न कथन दिए गए हैं और आपको असत्य कथन है इसका चयन करना है। ऑप्शन ए कहता है राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर राज्य है, इसका अपना प्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम था, तो इसके रिगार्डिंग राजस्थान का ये सही सत्य कथन है। राजस्थान में कौन सा राज्य बीकानेर है, इसका फर्स्ट है वो ग्राम पंचायत अधिनियम अपना फर्स्ट बताएं तो ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये सत्य कथन है। सेकंड कथन आपको देखने मिलता है 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। थर्ड कहता है पूरे राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम है वो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। और फोर्थ कहता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में पहली बार संशोधन कब हुआ, 1998 में। तो ऑप्शन है फोर्थ है वो गलत है, इसका संशोधन 1998 में नहीं हुआ था, अराउंडिंग 1999 के अराउंडिंग होना चाहिए। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, अराउंडिंग 99 के अराउंडिंग होना चाहिए, 1999 के में इसका संशोधन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमने देखा था राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम है वो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था और 1953 में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू किए गए जो पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की क्या करते थे, स्थापना करते थे। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी दी हुई है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1996 में इसमें पहली बार संशोधन है वो 1999 में होता है, उसके बाद में इसमें संशोधन है वो 2000 में होते हैं और 2004 में होते हैं। तो महत्वपूर्ण संशोधन इसमें 3 हुए थे, 1999, 2000 और 2004 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे हाईकोर्ट के रिगार्डिंग। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना करेगी। संविधान के कौन से आर्टिकल्स में इस प्रकार के प्रावधान है वो आपको देखने मिलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट, इस संबंध में प्रावधान आपको आर्टिकल 214 में देखने मिलते हैं। हाईकोर्ट के रिगार्डिंग जो हम आर्टिकल्स देखते हैं तो वो हमें देखने मिलते हैं आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक, 231 तक आपको आर्टिकल्स देखने मिलेंगे और उस पर 214 आर्टिकल। आंसर इसमें क्या होता है 231। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल मिलेगा 231। जो 214 है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। बाद में उसमें 7वें संविधान संशोधन के तहत उसमें जो प्रावधान किए गए थे वो बाद में किए गए थे। आर्टिकल 231 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान है वो आर्टिकल 231 करता है। हाईकोर्ट के रिगार्डिंग जब हम आर्टिकल्स देखते हैं तो उन आर्टिकल्स में आपको देखने मिलेगा, ये हमने देख लिया। 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। एक हाईकोर्ट के संबंध में जानकारी कौन सा देता है, ये 214 देता है। 2 या 2 से अधिक जो भी राज्य हैं उनके लिए संयुक्त हाईकोर्ट की बात 231 करता है। 217 है ये करता है आपके जो भी जज वगैरह होते हैं उनकी नियुक्ति की जो भी दशाएं हैं उनकी रिगार्डिंग जानकारी देता है। 214 के बाद में 215 हम देखते हैं तो वो आपको देता है कि हाई कोर्ट है उसके अभी के लिए कि न्यायालय के रूप में जानकारी है वो देता है। कौन सा आर्टिकल आपके 215 आर्टिकल है वो उसके देता है जानकारी। आर्टिकल 222 है वो किस रिगार्डिंग जानकारी देता है, जो भी न्यायाधीश वगैरह हैं इनके जजों की ट्रांसफ़र की रिगार्डिंग जानकारी है वो आर्टिकल 222 देता है। न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र की रिगार्डिंग जानकारी कौन सा आर्टिकल दे रहा है 222। अनुच्छेद 217 में क्या मिलता है, जो भी जज वगैरह है उनकी नियुक्ति के लिए क्या अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी अनुकूलतम दशाएं हैं उनके रिगार्डिंग। 214 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। 231 संसद है वो इस प्रकार का प्रावधान है वो कर सकती है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनके लिए एक ही हाईकोर्ट है उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद जो 214 कहता है वो प्रत्येक राज्य के लिए बात करता है हाईकोर्ट की, परंतु जो 231 है ये बात करता है संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना की बात है वो 231 करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान विधानसभा के रिगार्डिंग पूछा गया है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी जो नियम है उनके अकॉर्डिंग विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। राजस्थान विधानसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन के जो नियम बने हुए हैं
इन नियमों के अनुसार राजस्थान में जो विधानसभा है उसमें मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, उसके संबंध में कौन सा कथन है, विभिन्न कथन दिए हुए और सत्य कथन का आपको चयन करना है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मांगनी होगी। जो प्रस्ताव होता है उसको प्रस्तुत करने की अनुमति उस दिन की अनुमति है वो प्रश्नों के बाद में और कार्यसूची के कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मांगनी होगी। ऑप्शन बी, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक में प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है लिखित सूचना देनी होगी। ऑप्शन सी, समग्र प्रस्ताव है वो समग्र सदस्य संख्या है, इसके कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और 2। इसके क्या है सही आंसर, इसका क्या है ऑप्शन ए और 2 क्या है सत्य है, क्योंकि प्रस्ताव है उसके बारे में जो सदस्य हैं उनकी समग्र संख्या के कम से कम 1/5 सदस्य हैं। उन ये क्या होने चाहिए, ये सदस्य खड़े होकर अध्यक्ष को सूचित करे तब वो बाद में प्रस्ताव क्या आता है आगे पास होना चाहिए। तो 1/10 इसमें दिया हुआ था प्रस्ताव है उसके समग्र सदस्य संख्या के 1/10 न होकर 1/5 सदस्य हैं उनके द्वारा समर्थित होना चाहिए। और साथ ही इसकी क्या देनी चाहिए, जो भी कार्यसूची है उसके प्रारंभ होने से पहले इसकी क्या मांगनी चाहिए, अनुमति मांगनी चाहिए और लिखित सूचना है वो दी जानी चाहिए। तो ये विधानसभा के कुछ रूल्स वगैरह बने हुए हैं, उनके प्रावधान के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन है वो आज तक राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो विभिन्न जो उपाध्यक्ष रहे हैं उनमें से कौन सा है एक व्यक्ति जो राजस्थान के विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। आंसर होगा 4, गुलाब चंद कटारिया। गिरी प्रसाद तिवारी, तारा भट्टारी, रामनारायण मेहरा है ये राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। गिरी प्रसाद तिवारी, तारा भंडारी, रामनारायण मेहरा, जबकि गुलाब चंद कटारिया इसमें विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। तो राजस्थान के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ऑप्शन ए, मोहनलाल सुगाड़िया। ऑप्शन बी, भैरव सिंह शेखावत। सी, शिवचरण माथुर। डी, हरिदेव जोशी। आंसर होगा ऑप्शन बी, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत है ये रहे हुए हैं। और पूनम चंद बिश्नोई के संबंध में जानकारी देखिए तो पूनम चंद बिश्नोई है ये राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रहे हुए हैं। क्या क्या, प्रोटेम स्पीकर भी, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। वहीं हीरालाल देवपुरा देखोगे तो वो एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे, हीरालाल देवपुरा। परशुराम मर्देना के संबंध में देखोगे तो वो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर और विपक्ष के नेता रहे हैं। परशुराम मर्देना है ये राजस्थान विधानसभा है, इसमें प्रोटेम स्पीकर के साथ में विपक्ष के नेता रहे हैं। पूनम चंद बिश्नोई है ये प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और जो हीरालाल देवपुरा है वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के साथ अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। रामनारायण चौधरी है ये राजस्थान में विधानसभा के उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता दोनों रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है धन विधेयक के रिगार्डिंग और आपको गलत कथन है इसका चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है। बी ऑप्शन, धन विधेयक के मामले में विधान परिषद केवल सिफारिश कर सकती है। सी, विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन डी, राज्यपाल है वो धन विधेयक है इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो आपको इसमें क्या देखना है, इनकरेक्ट है वो इसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आंसर होगा आपके ऑप्शन 3। विधान परिषद में किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने के दिन के लिए, 14 दिन के लिए रोका जा सकता है, 6 माह के लिए नहीं। 40 डे है, 14 दिन है, इसकी देरी की जा सकती है। राज्यपाल धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद है उसको सीमित अधिकार प्रदान किए हैं, वो केवल सिफारिश कर सकती है और एक विधेयक है सरकारी विधेयक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मुख्यमंत्री है और उनके कार्यकाल के रिगार्डिंग पूछा गया है और उसमें से आपको असंगत मुख्यमंत्री का कार्यकाल है उसका सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, शिवचरण माथुर 1981 से 85 सही है। भैरव सिंह शेखावत 1993 से 98 सही है। तीसरा है जगन्नाथ पहाड़िया 1988 से 90, ये गलत होना चाहिए। जगन्नाथ पहाड़िया है वो 1980 के अराउंडिंग शायद थे। एंड बरकतुल्ला खान इनका टाइम पीरियड था 1971 से 73। तो इसमें असंगत कौन सा देखना है,
असंगत है जगन्नाथ पहाड़िया। इनका टाइम पीरियड आपको देखने मिलेगा 1980 से 81। जबकि बरकतुल्ला खान है, इनका टाइम पीरियड था 1971 से 73। भैरव सिंह शेखावत है, इनका टाइम पीरियड देखने मिलेगा 1993 से 1998। 1998 के अराउंडिंग जो हमारा परमाणु संयंत्र है उसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था इसी टाइम पर, तो उस अकॉर्डिंग पे आप भैरव सिंह शेखावत है उनको याद रख सकते हैं। शिवचरण माथुर, उनका टाइम पीरियड आपको देखने मिलेगा 81 से 85। 93 क्वेश्चन है, ये राज्यपाल के रिगार्डिंग है। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी दंडित कार्यवाही है वो संस्थगित नहीं की जाएगी? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्यपाल को इस प्रकार की पावर है, शक्तियाँ हैं वो देता है? तो आंसर होगा आर्टिकल्स ऑप्शन 1 361। 361 है, उसके तहत राज्यपाल जब तक अपनी पोस्ट पर बैठा है, जब तक उसकी पदावधि है, उस दौरान किसी भी कोर्ट में कोई भी दंडिक कार्रवाई है वो नहीं आयोजित की जा सकती, कोई भी दंडिक कार्रवाई है वो उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सचिव के रिगार्डिंग। राज्य सचिव में स्थित पदों की सही गोपनीयता का क्रम क्या है? इसके रिगार्डिंग विभिन्न एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो राज्य सचिव में स्थित विभिन्न पदों की सही गोपनीयता का क्रम है सचिव, सचिव के बाद में विशिष्ट सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव का पद आता है। सचिव के बाद में आता है विशिष्ट सचिव, बाद में आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी देखने मिलेगा और बाद में आपको उप सचिवों को देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 95 राजस्थान सूचना आयोग के रिगार्डिंग। राजस्थान सूचना आयोग में सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित है वो किया जा सकता है? तो राजस्थान सूचना आयोग है वो कितनी राशि का जुर्माना लगा सकता है? आंसर होगा 25,000 रुपये तक की जुर्माना है वो राजस्थान सूचना आयोग है वो सूचना नहीं देने पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर है? राजस्थान के लोकायुक्त है उसका पद का सृजन किया गया था, जिसमें कुछ पद तो उसकी जांच के दायरे में रखे गए हैं, कुछ उसकी जांच के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तो आपको देखना है कौन सा उसकी जांच के दायरे से बाहर है। तो इसमें ऑप्शन ए है वही होना चाहिए सरपंच। सरपंच को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। वही जिला परिषद के जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, नगर निगम है उसके महापौर है वो उसकी जांच के दायरे में आते हैं। तो राजस्थान लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर आने वाली जो पोस्ट में देखें, फर्स्ट आता है आपके राज्यपाल, सेकंड मुख्यमंत्री, 3 में आप महालेखागार जो आर्टिकल 160 नहीं वो महाधिवक्ता होता है महालेखागार। फोर्थ आप आरपीएससी के मेंबर और अध्यक्ष, या फिफ्थ पर आपको देखने मिलेगा सरपंच पंच। 6 पर विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी। 7 पर विधायक। 8 पर सेवानिवृत्त लोक सेवक। 9 पर हाईकोर्ट के जो भी न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश है वो। और 10 पर मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जो मेन जो पोस्ट है ना उनको बाहर रख दिया, या फिर आप याद करने के लिए से मान सकते हो कि जितनी भी जो भ्रष्ट पोस्ट है, सारी तो भ्रष्ट नहीं, लेकिन देखो आरपीएससी की जो भी मेंबर और जो भी चीफ है इनको ही बाहर रख दिया। तो ये तो इनमें तो अभी हाल ही में न्यूज़ में भी काफ़ी रहे थे, काफ़ी करप्शन, काफ़ी भ्रष्ट है वो मेंबर यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो इनको क्या रखा है, राजस्थान लोकायुक्त की जांच से बाहर देखा गया है। राजस्थान लोकायुक्त है इसकी जांच से बाहर रखा गया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखागार, आरपीएससी वालों को नहीं रखना चाहिए था, इनको भी रख दिया मेंबर और सदस्य। सरपंच पंच इनको भी रख दिया है, बाहर ही रखा है, ये भी काफ़ी करते हैं घोटाले वगैरह। विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, विधानसभा सचिवालय के कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनको भी जांच के दायरे से बाहर रखा है। विधायक को भी रखा है और कोई रिटायर लोक सेवक है उसको भी जांच से बाहर रखा गया है। हाईकोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश वगैरह है, अन्य न्यायाधीश है या फिर जिला न्यायाधीश, इनको मुख्य इसके जांच से बाहर रखा गया है। और 10 पर मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनको भी जांच से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी के रिगार्डिंग ही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसके संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान है वो करनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। राज्य सत्य कथन की पहचान करनी, तो ये सही है 22 दिसंबर 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है आज तक कुल 6 महिला सदस्य रह चुके हैं। कार्यकाल राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 65। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके बारे में सत्य कथन पहचानना। तो सत्य कथन तो यही है, ऑप्शन ए ये होना चाहिए सत्य कथन। इसमें आंसर 4 कैसे माना है, जबकि 4 कथन है ये तो गलत है, क्यों नहीं मान रहा।
ऑप्शन 2 तो किस लिए गलत है, क्योंकि राज्यपाल राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों को कौन बर्खास्त कर सकता है? बर्खास्त और निलंबन को हटाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति को होता है। राज्यपाल तो क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, इसलिए 2 कथन गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो आज तक कुल 6 महिला सदस्य रह चुकी है, इसका मुझे करेक्ट जानकारी नहीं है, क्रॉस चेक कर लेना। राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष नहीं होता। 65 तो यूपीएससी वालों का होता है, आरपीएससी में जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष। जो भी पहले होता है 6 वर्ष या फिर 62, जो भी पहले होता है वो क्या होता है। इस अकॉर्डिंग इसमें जो सत्य कथन होना चाहिए वो आंसर ए होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लेना। इसमें मेरे को लगता है कि जो भी कोचिंग के आंसर की है वो गलत दी हुई है। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, आर्टिकल 317 के तहत, ये हमने देखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा को साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर सकता है? तो राजस्थान की जो राज्य विधानसभा है इसके साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? आंसर 3, राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में आपको गलत कथन है, इसकी पहचान करनी है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में विभिन्न कथन दिए हुए हैं। इस आयोग की स्थापना 24 अप्रैल 1994 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। जो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह है। राज्य वित्त आयोग एक गैर सरकारी संवैधानिक निकाय है, तो इसमें आंसर है वो गलत कथन क्या बना है? 4th ऑप्शन राज्य वित्त आयोग है, ये गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि हम जो आर्टिकल देखते हैं 243 आई और वाई, इसमें इसका प्रावधान है वो किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन राजस्थान महिला आयोग के रिगार्डिंग है। राज्य महिला आयोग के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना है। इस आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को की गई थी। ये महिला आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी प्रथम अध्यक्ष है वो पवन कुमार सुराणा थे। और राज्य महिला आयोग है एक सलाहकारी निकाय है, तो इसका जो आंसर है गलत कथन इसमें क्या है? इसके प्रथम अध्यक्ष पवन कुमार सुराणा नहीं थे, इसके प्रथम अध्यक्ष क्या थे? आपके कांता खातूरिया है वो इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। और वर्तमान अध्यक्ष है वो रेहाना रियाज चिश्ती है, वो इसकी क्या है? महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। वहीं इसकी स्थापना देखने मिलती है 15 मई 1999 को। और गैर संवैधानिक निकाय और सलाहकारी निकाय है। इसी के साथ ये टेस्ट पेपर है ये यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।